बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। पहली ख़बर तो ये है कि बलदियाती इंतखाबात से कबल ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो जनूबी पंजाब में उनकी वर्किंग थी, एक बड़ी अहम विकेट उन्होंने गिरा ली है। एक बहुत अहम लीडर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। बाकायदा इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है और जनूबी पंजाब की सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि आप यूँ समझिए कि जनूबी पंजाब का जो पूरा इलाका है उसके ऊपर इस लीडर का होल्ड है। एक तो इस हवाले से तफसीलात आपको बताऊंगा, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्तीफ़ा है, ये क्या तफसीलात है, इस्तीफ़ा उन्होंने क्यों दिया, कब दिया, कैसे दिया, कौन सा ओहदा उन्होंने छोड़ा, इसकी तफसील भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन जनूबी पंजाब की जो बड़ी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुई है उसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। तो नाज़रीन नवाब ऑफ बहावलपुर जो हैं बहावल अब्बासी, नवाब बहावल अब्बासी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से इनकी शमूलियत का खैर मकदम किया गया है। इसके अलावा नवाब ऑफ बहावलपुर के साहबजादे नवाब बहावल अब्बासी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात भी की है, जिसमें जो सियासी सूरत हाल थी और बाकायदा तौर पे जो बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब में, क्योंकि इमरान खान साहब जब से KPK में पहले फ़ेज़ के बलदियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उनको शिकस्त हुई काफ़ी इलाकों में, उसके बाद ख़ुद वो एक्टिव हुए हैं और जनूबी पंजाब में अब नवाब ऑफ बहावलपुर के साहबजादे नवाब बहावल अब्बासी साहब को उन्होंने अपनी जमात में शामिल कर लिया है। और ख़ास तौर पर बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जो एक स्ट्रेटजी थी, जो एक प्लान्स थे, उस का तबादला ख्याल जो है वो दोनों लीडरों की जानिब से एक दूसरे से किया गया। नवाब बहावल अब्बासी ने नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ना सिर्फ क़यादत पर जो है वो एतमाद का इजहार किया, बल्कि जो खुसरो बख्तियार थे चूँकि उन्होंने उनको कन्विंस करने में काफ़ी एक रोल भी अदा किया, उनके थ्रू जो है वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो दाखिल हुए, तो उनका जो रोल है उसको भी सराहा और ये भी कहा कि खुसरो बख्तियार साहब जो हैं वो सियासत का एक अहम सतून जो है उन्होंने जो है वो तोड़ लिया है। तो नवाब बहावल अब्बासी साहब जो हैं वो एक बड़ी विकेट है जो कि इमरान खान साहब की जानिब से गिराई गई है। इसके अलावा नाज़रीन ये सिलसिला जो है यहाँ तक ही खाली रुका नहीं हुआ, बल्कि इसके अलावा भी सोर्सेज ये बताते हैं कि बहुत सारी अहम शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत जो है वो इख्तियार करेंगी। और नवाब बहावल अब्बासी साहब जो हैं इनकी शमूलियत के बाद भी जनूबी पंजाब से बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगी। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो इनकी ग्रुप है उससे ऑब्वियसली इनकार भी नहीं किया जा सकता, और ये एक बहुत अहम विकेट है, ख़ास तौर पर जब बलदियाती इंतखाबात जो हैं वो अनकरीब होने जा रहे हैं। ये एक तो जनूबी पंजाब के हवाले से थी। दूसरी खबर नाज़रीन यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से क्या किया गया, आज जो सेनेट का इजलास हुआ उसमें उन्होंने अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ने का ऐलान जो है वो कर दिया है। इसकी तफसीलात नाज़रीन इस तरीके से हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आज सेनेट में जब आए इजलास में, उन्होंने अपना जो इजहार ख्याल था वो कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये कहा कि मैं सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहता, इसलिए बहैसियत अपोजिशन लीडर अपना इस्तीफ़ा पार्टी को मैंने दे दिया है। यानी कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो भी दे दिया है। ये नहीं कि सिर्फ ऐलान किया है उन्होंने सेनेट में, बल्कि वो पहले इस्तीफ़ा उन्होंने दिया, पार्टी की आदत को भिजवाया और उसके बाद आकर उन्होंने ये जो ऐलान है वो सेनेट में किया। इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि चेयरमैन और स्पीकर ऐवान के कस्टोडियन होते हैं और वो हाउस की नुमाइंदगी करते हैं, हुकूमत की नहीं, इसलिए चेयरमैन और स्पीकर का किरदार गैर जानिबदार होना चाहिए। बिल पर वोटिंग पर 30 मिनट के लिए चेयरमैन ने इजलास मुलतवी किया, आपने हुकूमत को सहूलत दी, अपोजिशन को नहीं। इसके अलावा वो ये भी कहते थे कि इतने अहम एजेंडे के लिए मौका मिलना चाहिए था, मुल्की सतह के अहम मामले पर एतमाद में लिया जाता लेकिन नहीं लिया गया। कमेटियां इसलिए बनाई गई हैं ताकि वहां बहस हो सके, ये बिल कमेटी को भी नहीं भिजवाया गया। 27 जनवरी को एजेंडा
मेरे स्टाफ को रात 12:50 पर और मेरे घर 1 बजे पहुंचा। रात के वक्त बिल को एजेंडे पर लाना मुनासिब नहीं था। तो ये नाज़रीन उनका बयान था जो कि उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद सेनेट में वो आए और उन्होंने जो अपना बयान था वो दिया। और इस बयान से ही साफ ज़ाहिर है कि जो एक वजह बनी उनके इस्तीफ़ा देने की, वो वही थी जो बिल हुकूमत की जानिब से स्टेट बैंक के हवाले से पास करवाया गया। उस बिल में और भी बहुत सारी अहम शख्सियात थी जो कि मौजूद नहीं थी, लेकिन उसमें अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो थे वो ही मौजूद नहीं थे, जिस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और बल्कि ये इल्ज़ामात भी लगाए गए कि यूसुफ रज़ा गिलानी शायद हुकूमत के साथ मिल चुके हैं और उन्होंने उनके साथ मिलकर ये जो बिल है वो पास करवाया। इसके अलावा इस इस्तीफ़े के बाद आज तंज़िया लहजे में जो वज़रा थे, हुकूमती वज़रा थे, उन्होंने भी यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से अपना जो मुख्तलिफ़ ट्वीट्स वगैरह थे वो करते रहे। लेकिन नाज़रीन इसकी वजह क्या बनी, इसके हवाले से मैं कुछ इत्तलात जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। कंफर्मेशन तो इस हवाले से ज़्यादा नहीं हो सकी, लेकिन जो रीज़न बनी इनके इस्तीफ़े की, वो उस बिल का पास होना ही था। क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना ना सिर्फ इन्हें सेनेटर पहले मुंतखब करवाया, और उस वक्त ये बातें भी बिल्कुल खुलकर की जा रही थी कि जरदारी ने जो है वो अपनी गेम डाल दी है। और जहाँ पर अक्सरियत भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने सेनेटर जो है वो मुंतखब कराया, और उस वक्त उनका मुकाबला था हफीज़ शेख के साथ। तो अगर इतनी मुश्किलों से उन्हें सेनेटर मुंतखब करवाया गया, पैसा भी मुबैना तौर पर चला, और फिर उसके बाद ये अपोजिशन लीडर जो है वो बने, हालांकि नून लीग जो थी उन्होंने उस तरह से इनका साथ नहीं दिया, बाद में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी इनके ऊपर हुआ। लेकिन उसके बाद अब जो है वो एक बिल पास ना होने पर इन्होंने क्या किया, खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। और मेरे ख्याल से ये इस्तीफ़ा इन्होंने खुद नहीं बल्कि इनसे इस्तीफ़ा लिया गया। इनसे कहा गया कि बजाय इसके कि ज़ाहिर सी बात है, ऐसा ही तरीका होता है कि अगर आपने किसी को हटाना होता है तो आप ज़ाहिर सी बात है उससे डायरेक्ट तो नहीं, जो पार्टी होती है वो हटाती है, उनसे इस्तीफ़ा डिमांड करती है कि वो खुद इस्तीफ़ा दे दें। तो इसी वजह से ही उन्होंने जो इस्तीफ़ा है वो दिया है, और पार्टी की आदत को भेज दिया है। देखते हैं इस हवाले से मज़ीद जो है वो क्या तफ़सीलात आती हैं, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। बहरहाल जो जनूबी पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से विकेट गिराई गई है, ये बहुत एक अहम विकेट है। ख़ास तौर पर सियासी मैदान में इस विकेट के बाद बहुत ज़्यादा हलचल मच चुकी है। बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि नवाब साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो असर का वक़्त था, उस वक्त उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। इसको तंज़िया लहजे में इस तरह से बताया गया कि असर के बाद चूँकि मगरिब और फिर रात हो जाती है इशा, तो ये तहरीक इंसाफ का आखिरी वक्त था, उन्हें शमूलियत इख्तियार नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल ये तो उनकी अपनी राय है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ तक ही रुकने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में मज़ीद हम इस तरह से देखेंगे कि अहम लीडरान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। और जनूबी पंजाब के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है। और चूँकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रिप उस तरीके से नहीं है, तो इनके आने की वजह से ग्रिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ीद मजबूत होगी। अपनी राय का ज़रा कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।